श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम रुद्र हृदयोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र हृदय, योग कुंडली, भस्म जाबाल, रुद्राक्ष जाबाल और गणपति, ये 5 उपनिषद प्रणव के मूल तत्व को समझाते हैं। ये श्रुति के महावाक्य हैं और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले 5 महामंत्र हैं। इन्हें मुक्ति के लिए आवश्यक 5 ब्रह्म या मंत्रात्मक अग्निहोत्र भी कहा जाता है। रुद्र हृदय का आरंभ श्री शुकदेव जी के व्यास जी से पूछे गए इस प्रश्न से होता है, वेदों में किस एक देवता का मुख्य प्रतिपादन हुआ है? वह कौन है जिसमें सारे देवता वास करते हैं? और किसकी सेवा व पूजा से सभी देवता सदैव प्रसन्न रहेंगे? शुकदेव जी का प्रश्न सुनकर उनके पिता व्यास जी बोले, भगवान रुद्र सभी देवताओं के स्वरूप हैं और सभी देवता रुद्र के ही रूप हैं। रुद्र के दक्षिण भाग में सूर्य, ब्रह्मा और गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नि स्थित हैं। उनके बाएं भाग में भगवती उमा, विष्णु जी और चंद्रमा हैं। जो उमा हैं वही विष्णु हैं और जो विष्णु हैं वही चंद्रमा हैं। जो विष्णु जी को प्रणाम करते हैं वे शंकर जी को प्रणाम करते हैं, और जो भक्ति से विष्णु जी की पूजा करते हैं वे वास्तव में शंकर जी की पूजा करते हैं। जो भगवान शंकर जी से द्वेष करते हैं वे विष्णु जी से भी द्वेष करते हैं। जो रुद्र को नहीं जानते वे केशव को भी नहीं जानते। रुद्र से सृष्टि का बीज उत्पन्न होता है और उस बीज का आधार विष्णु है। रुद्र ही ब्रह्मा, विष्णु और अग्नि सोम के रूप में संपूर्ण सृष्टि है। सृष्टि के सभी पुरुष स्वरूप महेश्वर हैं और सभी स्त्री स्वरूप भगवती उमा हैं। सारी अचल और चल सृष्टि उमा महेश्वर का ही स्वरूप है। संपूर्ण व्यक्त जगत भगवती उमा का रूप है और अव्यक्त जगत भगवान महेश्वर का। उमा महेश्वर का योग ही विष्णु कहलाता है। जो भक्ति से विष्णु जी को प्रणाम करते हैं वे आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा, इन तीनों को जानकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अंतरात्मा ब्रह्मा जी हैं, परमात्मा महेश्वर हैं और सभी प्राणियों की सनातन आत्मा विष्णु जी है। इस त्रिलोकी रूपी वृक्ष की जितनी शाखाएं और तने पृथ्वी पर फैले हुए हैं उसमें अग्रभाग विष्णु जी हैं, मध्य ब्रह्मा जी हैं और मूल भगवान महेश्वर हैं। विष्णु जी कार्य रूप हैं, ब्रह्मा जी क्रिया रूप हैं और भगवान महेश्वर कारण स्वरूप हैं। भगवान रुद्र ने अपने एक ही स्वरूप को प्रयोजन के अनुसार 3 रूपों में विभाजित किया है। धर्म रुद्र स्वरूप है, जगत विष्णु स्वरूप है और समस्त ज्ञान ब्रह्मा स्वरूप है। श्री रुद्र, रुद्र रुद्र का जप करने से सभी देवताओं का स्मरण हो जाता है। भगवान रुद्र पुरुष स्वरूप हैं और स्त्रियां भगवती उमा स्वरूपा। रुद्र ब्रह्मा है और उमा सरस्वती। रुद्र विष्णु है और उमा लक्ष्मी। रुद्र सूर्य है और उमा छाया। रुद्र चंद्रमा है और उमा तारा। रुद्र दिवस है और उमा रात्रि। रुद्र यज्ञ है और उमा वेदी। रुद्र अग्नि है और उमा स्वाहा। रुद्र वेद है और उमा शास्त्र। रुद्र वृक्ष है और उमा लता। रुद्र गंध है और उमा पुष्प। रुद्र अर्थ है और उमा अक्षर। सर्वदेवात्मक रुद्र को और भगवती उमा को नमस्कार है। मैं इन मंत्रों के माध्यम से भगवान महेश्वर और भगवती पार्वती को नमस्कार करता हूं। मनुष्य जहां भी हो इस मंत्र का जाप करते रहे। यदि कोई व्यक्ति जल में प्रवेश कर इस मंत्र का जाप करे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब इस मंत्र को संस्कृत में सुनिए। धर्मो रुद्रो जगद्विष्णु सर्वज्ञानम पितामह श्री रुद्र रुद्र रुद्रेति यस्तम ब्रूयाद विचक्षणः कीर्तनात् सर्वदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो दिवा
उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो वह निरुमा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो वेद उमा शास्त्रम तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो गंध उमा पुष्पम तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रोऽर्थ अक्षरः सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो लिंगमुमा पीठम तस्मै तस्यै नमो नमः। सर्वदेवात्मकं रुद्रम नमस्कुर्यात् पृथक पृथक। एभिर्मंत्रपदैरेव नमस्यामीश पार्वती। जो सबका आधार है, द्वंद्वों से परे है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सनातन और परम ब्रह्म है, वह मन और वाणी की सीमा से परे है, वही रुद्र परम ब्रह्म स्वरूप है। उन्हें जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, क्योंकि हर वस्तु उन्हीं का स्वरूप है और उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएं जानने योग्य हैं। पहली अपरा विद्या, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल हैं। अपरा विद्या में आत्मज्ञान को छोड़कर सभी बौद्धिक ज्ञान आते हैं। दूसरी पराविद्या, यह वह विद्या है जिसके द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान होता है। यह परम अविनाशी है, जिसे देखा या ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह नाम, रूप और गोत्र से परे है। यह विषयों से परे, नित्य, सर्वव्यापी, सूक्ष्म और विकार रहित है। ये सभी भूतों का स्रोत और आधार है। धीर पुरुष इसी से परमात्मा को अपने भीतर देखते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। वह सभी विद्याओं का आश्रय है। ज्ञान ही उनका तप है। उसी से भोक्ता और अन्न रूप यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। यह जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। संसार के बंधन का नाश केवल पराविद्या के ज्ञान से होता है, कर्म से नहीं। यदि व्यक्ति अपने हृदय की गुफा में स्थित अक्षर ब्रह्म को साक्षात कर लेता है, तो वह अविद्या के बंधन को काटकर सनातन शिव तक पहुंच जाता है। यही अमृत रूप सत्य है जिसे मुमुक्षुओं को जानना चाहिए। प्रणव अक्षर ओम धनुष है, आत्मा बाण है और परमात्मा लक्ष्य है। साधक को ध्यानपूर्वक बिना प्रमाद लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब बाण यानी आत्मा लक्ष्य यानी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, तो साधक उन्हीं में तन्मय हो जाता है। जीव और ईश्वर में जो चेतना यानी चित्त है, वह स्वरूपतः भिन्न नहीं है। चित्त स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। भेद केवल जड़ उपाधियों यानी माया के कारण प्रतीत होता है। चित्त सर्वत्र एक ही है और युक्ति तथा प्रमाण से यह एकता सिद्ध होती है। जब पुरुष को चित्त के एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। वह अद्वैत आनंद स्वरूप शिवभाव को प्राप्त कर लेता है। मुनि उसे अहम अस्मि, वह परमात्मा मैं ही हूं, इस निश्चय के साथ जानकर शोक रहित हो जाते हैं। अपने अंतःकरण में उस स्वयं ज्योति सर्वसाक्षी परमात्मा को केवल वही देख सकता है जिसने अपने दोषों को मिटा दिया है। माया से आवृत प्राणी उन्हें नहीं देख सकते। इस प्रकार रुद्र हृदय उपनिषद पूर्ण होता है।